पार्ट 2 तक आप लोगों को वास्तविक प्रयोजन बताया गया था। अब पार्ट 3 इसमें हम देखते हैं परिणाम। तीनों प्रायोगिक दशाओं की त्रुटियों व समय का औसत निकालकर तालिका में अंकित किया। प्रयोग की पूर्ववर्ती दशा व परिवर्ती दशा में औसत त्रुटियों के अंतर व औसत समयांतर की गणना द्वारा सीखने में स्थानांतरण या द्विपार्श्वीय स्थानांतरण के परिणाम प्राप्त किए गए। यदि उपरोक्त प्रायोगिक दशाओं में त्रुटियों एवं समय के औसत मानों के अंतर धनात्मक आते हैं तो सीखने में स्थानांतरण धनात्मक होता है, जिसका अर्थ है कि प्रयोज्य द्वारा दाएं हाथ से सीखने की प्रक्रिया पर प्रयोज्य द्वारा दाएं हाथ से सीखने के उपरांत बाएं हाथ से की गई उपरोक्त क्रिया में श्रेष्ठता पाई जाती है। यह श्रेष्ठता पूर्ववर्ती दशा के प्रयासों की अपेक्षा परवर्ती दशा के प्रयास में त्रुटियों व समय में कमी के रूप में परिलक्षित होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं अंतर्निरीक्षण व्याख्या। हमारे प्रयोज्य ने ये प्रैक्टिकल करने के बाद क्या अंतर्निरीक्षण व्याख्या दी है, जैसे इसमें बता रही हूँ मैं आप लोग को एग्जाम्पल के लिए। प्रयोज्य ने अपनी अंतर्निरीक्षण व्याख्या निम्नवर्ती, इसमें आप लोग आपके प्रयोज्य ने जो व्याख्या दी है उसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि क्या व्याख्या दी है। दर्पण में सितारों के प्रतिबिंब को देखते हुए उनकी सीमा से बने मार्ग पर स्टाइलस से चलाना एक कठिन कार्य लगा। प्रारंभ में आरेखन कार्य में मुझे बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि दर्पण में सितारे तथा मेरे हाथ की गति दोनों ही उल्टी दिखाई देती थी। आगे बढ़ने के लिए पीछे चलता था हाथ जो है, और दाएं हाथ के लिए बाएं चलना आवश्यक था, तथा दाएं हाथ से इस प्रकार कार्य करना बहुत कठिन था। इसी प्रकार प्रारंभ में त्रुटियां बहुत हुई व समय भी अधिक लगा, परंतु धीरे धीरे मुझे यह कार्य रोचक लगने लगा व मेरे कार्य में संतोषजनक प्रगति हुई। दाएं हाथ से कार्य करना अपेक्षाकृत सरल था व मैंने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया कि मैं लगातार 3 त्रुटिहीन प्रयास कर पाया। अब विवेचना देखते हैं। इसमें हम विवेचना, प्रस्तुत प्रयोग से परिणाम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इससे परिकल्पना की पुष्टि होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि दाएं हाथ से दर्पण आरेख का धनात्मक प्रभाव बाएं हाथ के दर्पण आरेखन पर पड़ता है। पूर्ववर्ती दशा में प्रयोज्य की प्रथम 3 प्रयास में बाएं हाथ से दक्षिणावर्त दर्पण आरेखन करता था। उससे औसत समय जो भी आपका आएगा आप वो लिखेंगे, 10 सेकंड लगा, तथा औसत त्रुटि जो भी आपकी त्रुटि आएगी प्रयोज्य की आपकी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो औसत त्रुटि 10 हुई। यह दशा दाएं हाथ से वामावर्त 3 लगातार त्रुटिहीन प्रयासों तक दर्पण आरेखन से पूर्व की थी। दाएं हाथ से इस प्रकार मध्यवर्ती दशा में सीखने के पश्चात परवर्ती दशा में जब दोबारा 3 प्रयास में प्रयोज्य ने बाएं हाथ से दक्षिणावर्त दशा में दर्पण आरेख किया तो औसत समय में 10 सेकंड व औसत त्रुटि 10 हुई। इस प्रकार औसत समय में जो भी आपका आएगा प्रयोज्य का वो लिखेंगे 10 सेकंड व औसत त्रुटियों में 10 की कमी हुई, तथा परिवर्ती दशा में प्रयोज्य का कार्य पूर्ववर्ती दशा की अपेक्षा श्रेष्ठ रहा। इस तरह की होता है कि इस प्रक्रिया में दाएं हाथ द्वारा अर्जित संवेदी पेशी कौशल बाएं हाथ द्वारा आरेखन की प्रक्रिया में सहायक रहा। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि धनात्मक द्विपक्षीय
हस्तांतरण यहाँ से आरेखन करते समय हम देखते हैं कि प्रथम कुछ प्रयासों में समय व त्रुटियाँ दोनों ही इसी हाथ द्वारा प्रतिपादित, अंतिम कुछ प्रयासों में समय व त्रुटियों की अपेक्षा अधिक है। इसका कारण इस तथ्य में निहित है कि प्रयोज्य प्रयोग को मध्यवर्ती दशा में विभिन्न प्रकार का हाथ समन्वय नया नया सीख रहा है। क्रमशः प्रयासों के साथ उत्तरोत्तर आरेखन के समय व त्रुटियों दोनों में कमी हो जाती है, जो इस बात का द्योतक है कि दर्पण आरेखन में प्रयोज्य नवीन हाथ समन्वय को प्रयत्न व भूल की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। प्रयोग के परिणामों को रेखा चित्र पर समय व त्रुटि वक्र दोनों प्रदर्शित करते हैं, अर्थात प्रयास अनुरूप वे त्रुटियाँ दोनों ही वक्रों में बाएं हाथ से प्रतिपादित कार्य औसत रेखा द्वारा तथा दाएं हाथ से प्रतिपादित कार्य सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दोनों वक्रों में बाएं हाथ द्वारा आरेखन के प्रयासों में वक्रों में बाएं हाथ द्वारा आरेखन के प्रयासों में वक्रों में आरोह की प्रवृत्ति परिलक्षित है। यह इस तथ्य का द्योतक है कि बाएं हाथ से आरेखन में समय भी अधिक लिया गया तथा त्रुटियां भी अधिक हुई। अब निष्कर्ष, यह प्रयोग इस तथ्य का समर्थन करता है कि प्राणी किसी कार्य को क्रियात्मक रूप से सीखता है। थॉर्नडाइक के सीखने संबंधी अभ्यास के कारण प्रयोज्य की क्रियाओं में गुणात्मक परिवर्तन प्रकट होता है। प्रारंभिक प्रयासों में प्रयोज्य का रेखांकन सही नहीं होता, परिवर्तित प्रयत्नों में रेखांकन सरल हो जाता है। अभ्यास के कारण प्रयोज्य की क्रियाओं में मात्राएं परिवर्तित प्रकट होता है। क्रियान्वयन के साथ प्रयोज्य की त्रुटियों तथा रेखांकन के समय में उत्तरोत्तर कमी हो जाती है। इस प्रकार हमारी परिकल्पना की पुष्टि होती है। पहला, दाएं हाथ द्वारा अर्जित संवेदी पेशी कौशल बाएं हाथ द्वारा उसी कौशल को सीखने में सहायक होता है। दूसरा, दर्पण आरेख कार्य में प्रयोज्य एक नवीन प्रकार का हाथ का समन्वय सीखता है। तीसरा, दर्पण आरेखन द्वारा भी अधिगम होता है और इसके कुछ शैक्षणिक महत्व उपयोगिता है। इस प्रयोग को हम क्यों करते हैं, इसका शैक्षणिक महत्व है। पहला, शिक्षक द्वारा पढ़ाते समय छात्र के पूर्व ज्ञान का पता लगा लेना चाहिए, जिससे उन्हें यह पता लग सके कि कहाँ पर अधिगम में धनात्मक स्थानांतरण हो सकता है। दूसरा, विषय के स्थानांतरण के आधार पर इस प्रकार चुना जा सकता है कि एक विषय दूसरे विषय पर प्रभाव डाले। तीसरा, शिक्षक प्रक्रिया सहसंबंध द्वारा दी जाए ताकि संबंध विषयों का ज्ञान स्थानांतरण हो सके। ऐसे क्रियाकलाप चुनकर पढ़ाया जा सके जिसका प्रशिक्षण जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी रूपांतरित हो। अगला, प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया जा सके। और नेक्स्ट, भविष्य के अनुरूप शिक्षा। अगला, बच्चों को अभ्यास कराने में। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसकी जो शैक्षणिक उपयोगिता है वह क्या होती है। अब ये जो टेबल है, इसमें कुछ टेबल बनता है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। सामने ऑब्जर्वेशन टेबल बोलते हैं जिसे हम, दर्पण आरेखन का। सबसे पहले हम इस तरीके से ये बना लेंगे टेबल पूरा। प्रयुक्त हाथ, प्रायोगिक दशा, प्रयास संख्या, समय सेकंड में, त्रुटि औसत समय और त्रुटि ये जब हम मान निकालेंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम कौन सा हैंड यूज़ कर रहे हैं। हमारा नॉन वर्किंग हैंड है बायां हाथ। इसमें हम पूर्ववर्ती दशा दक्षिणावर्त करते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं 3 प्रयास संख्या 1 2 3। तो पहले प्रयास संख्या में हमारे प्रयोजन ने 38 सेकंड का समय लगाया और उसमें त्रुटियाँ उसकी हुई 22।
द्वितीय प्रयास में 27 सेकंड का समय लगाया, त्रुटियाँ हुई 19, और तीसरे प्रयास संख्या में 30 सेकंड का समय लिया और त्रुटि हुई 17। और इस प्रकार से हम यहाँ देखिए इसका मान निकाल लेते हैं। औसत समय, औसत त्रुटि। औसत समय बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, और इस प्रकार से ये हमारा मान आ जाता है।